हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुमार नॉलेज 2.0 पर। आज का टॉपिक है मिट्टी के बारे में। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल इन आवर कंट्री। हमारे भारत देश में कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम सारे मिट्टियों के प्रकार के बारे में बताएंगे, कितने प्रकार की मिट्टियाँ हैं, और साथ में उनको याद करने का शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे। सबसे पहले हम बता दें कि मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का वह शाखा जिसमें हम मिट्टी के बारे में अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसको हम मृदा विज्ञान कहते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द सॉइल इज नोन एज पीडोलॉजी। हिंदी में मृदा विज्ञान कहते हैं। तो हमारे भारत देश में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है। तो सबसे पहले हम एक एक करके 8 प्रकार की मिट्टियों का नाम बताएंगे, और उसके बाद में एक एक करके सभी मिट्टियों की विशेषताएं बताएंगे, और लास्ट में इसको याद करने का शॉर्टकट ट्रिक भी बताएंगे। पहला मिट्टी है एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। दूसरा ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। तीसरा रेड सॉइल, लाल मिट्टी। चौथा लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट मिट्टी। पांचवा डिजर्ट सॉइल, मरुस्थलीय मिट्टी। छठा अल्कालाइन सॉइल, क्षारीय मिट्टी। सातवां पीट सॉइल, पीटमय और जैव मिट्टी। आठवां फॉरेस्ट सॉइल, वनीय मिट्टी। अब हम एक एक करके सभी मिट्टियों के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहला मिट्टी है एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। यह मिट्टी नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटास की अधिकता होती है। इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा पोटास होता है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी रहती है। यह मिट्टी 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। जो पुराने जलोढ़ मिट्टी रहते हैं, मतलब जो पुराने एलुवियल सॉइल रहते हैं, उनको बांगर कहते हैं, और जो नए रहते हैं, नई मिट्टी जो रहती है, उसको खादर कहते हैं। मतलब ये मिट्टियाँ नदियों के द्वारा लाई जाती हैं, तो जो पुरानी मिट्टी हो जाती हैं उनको हम बांगर कहते हैं, और जो नई मिट्टी आती है नदियों के द्वारा, उनको हम खादर कहते हैं। यह मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। यह मिट्टी उपजाऊ के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसमें धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन, आलू आदि फसलें उगाई जाती हैं। दूसरा है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। अब चट्टानों के बारे में मैंने दूसरा वीडियो डिटेल में बना रखा है, अगर आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं। इसमें आयरन, चूना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। इस मिट्टी का काला रंग टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवांश की उपस्थिति के कारण होता है। इसमें जीवांश होते हैं, इसलिए ये मिट्टी काली रहती है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक सॉइल को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। अगर उपजाऊ के बारे में बात करें तो यह मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही उपयुक्त होता है। इसलिए इसको काली कपास की मिट्टी, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। अन्य फसलों में गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि को भी इसमें उगाया जाता है। भारत में यह मिट्टी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र, कर्नाटक के उत्तरी जिला, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र, तमिलनाडु के सलेम, रामनाथपुरम आदि स्थानों पर पाई जाती हैं। तीसरा है लाल मिट्टी, रेड सॉइल। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की अधिकता होती है। लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन इसमें पानी मिक्स रहने के कारण यह मिट्टी पीली दिखाई पड़ती है। यह मिट्टी एसिडिक नेचर का रहता है, अम्लीय प्रकृति की। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी रहती है। यह मिट्टी अधिकतर बंजर भूमि के रूप में पाई जाती है। अधिकतर यह मिट्टी बंजर रहती है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं इस मिट्टी में कपास, गेहूं, दालें तथा मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। भारत में यह मिट्टी आंध्र प्रदेश, मेघालय की गारो, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, नागालैंड, राजस्थान और आदि राज्यों में मिलते हैं। अधिकतर यह मिट्टी बंजर होने के कारण इस मिट्टी में चूना का इस्तेमाल कर लाल मिट्टी की उपज बढ़ाई जाती है। इसको उपजाऊ बनाया जाता है चूना का इस्तेमाल करके। चौथा है लेटेराइट सॉइल, लेटेराइट मिट्टी।
इस मिट्टी में भी आयरन और सिलिका की अधिकता होती है। लेटेराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, इसलिए इसमें अधिकतर चाय की खेती की जाती है। यह मिट्टी भारत में तमिलनाडु की पहाड़ी के निचले भाग में, महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में और उड़ीसा की पठार के ऊपरी भाग में मिलते हैं और आदि कई स्थानों पर भी लेटेराइट मिट्टी मिलती है। पांचवा है मरुस्थलीय मिट्टी, डिजर्ट सॉइल। डिजर्ट मीन्स बालुई मिट्टी, जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है। ऐसा स्थान जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, वहाँ की जो मिट्टी रहती है उसको हम डिजर्ट सॉइल कहते हैं। इन मिट्टियों में नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर की बहुत कमी रहती है, इसलिए ये इनफर्टाइल रहते हैं, उपजाऊ नहीं रहते हैं। भारत में यह मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में राजस्थान में देखने को मिलता है। छठा है क्षारीय मिट्टी, अल्कालाइन सॉइल। इस प्रकार की मिट्टी जिसमें क्षार मतलब पीएच लेवल जिसका बहुत ही ज़्यादा रहता है, नाइट्रोजन की कमी रहती है, इसलिए यह मिट्टी इनफर्टाइल रहती है, मतलब अनउपजाऊ। यह मिट्टी उपजाऊ नहीं रहती है। यह मिट्टी पंजाब, हरियाणा, वेस्ट पंजाब, केरल के तटवर्ती क्षेत्र में पाए जाते हैं। सातवां है पीटमय और जैव मिट्टी, पीट सॉइल। ऐसे स्थान जहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में बारिश होती है, उस स्थान पर दलदली क्षेत्रों में अधिक मात्रा में ऑर्गेनिक मैटर जमा हो जाता है और इस मिट्टी का निर्माण होता है। इस प्रकार की मिट्टी काली, भारी और अम्लीय होती है। यह मिट्टी भारत में बिहार के उत्तरी भाग, उत्तराखंड के दक्षिणी भाग, उड़ीसा और तमिलनाडु आदि राज्यों में मिलते हैं। आठवां है वनीय मिट्टी, फॉरेस्ट सॉइल। जो मिट्टी जंगलों में पाई जाती है उसको हम फॉरेस्ट सॉइल कहते हैं, वनीय मिट्टी। यह मिट्टी अधिकतर हिली और माउंटेनियस एरियाज में पाए जाते हैं, जहाँ पर बहुत ही अधिक मात्रा में जंगल लगे रहते हैं और पर्याप्त मात्रा में बारिश होती है। भारत में फॉरेस्ट सॉइल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, उड़ीसा आदि राज्यों में पाई जाती हैं। तो मिट्टी के टाइप्स को याद करने का शॉर्ट ट्रिक है पालब RDF, जैसे अवधी या फिर भोजपुरी लैंग्वेज में बोलते हैं पालब गाय, पालब भैंस। वैसे ही हमको इसमें गाय भैंस को नहीं पालना है, RDF को पालना है, पालब RDF, PALAB RDF। सबसे पहला है P फॉर पीट सॉइल, A फॉर एल्कालाइन सॉइल, L फॉर लेटेराइट सॉइल, A फॉर एलुवियल सॉइल, ये दूसरा A है, A फॉर एलुवियल सॉइल, B फॉर ब्लैक सॉइल, R फॉर रेड सॉइल, D फॉर डिजर्ट सॉइल और लास्ट में F फॉर फॉरेस्ट सॉइल। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसके बारे में बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, आप कमेंट करिए, लाइक करिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।